Good morning students. I hope you all are fine. Our today topic is chemical properties of metal. आज हम metal की properties discuss करने जा रहे हैं. फर्स्ट है कि when metal react with oxygen तो क्या होता है. अगर कोई भी हमारे पास metal है, अगर वो ऑक्सीजन से react करेगा क्या नया प्रोडक्ट बनेगा. आपने हम याद रखना है कि अगर कभी भी metal ऑक्सीजन से react करता है तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. और ये मेटल ऑक्साइड जो है इट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर. अब जो मेटल है ये हर बार नहीं होता कि ये बेसिक इन नेचर है. जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर भी कुछ होते हैं, ये बेसिक इन नेचर भी होते हैं. अब कोई भी मेटल लो, मान लो कॉपर लिया, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा. कॉपर मतलब अगर आपने तांबा लिया, अगर आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, ब्लैक कोटिंग जो है वो अराइज हो जाएगी, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी. तो वो ब्लैक कोटिंग क्या है, कॉपर ऑक्साइड है. तो ये जो मेटल ऑक्साइड रहते हैं ये कुछ जो हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, कुछ जो है बेसिक इन नेचर होते हैं. मेटल ऑक्साइड इट मीन्स कि जो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनता है, कुछ जो है वो बेस से रिएक्ट करते हैं, कुछ जो है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं. ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एम्फोटेरिक इन नेचर. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ZnO जिंक ऑक्साइड है और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है. ठीक, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो एसिड से रिएक्ट भी कर जाते हैं, बेस से रिएक्ट भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो एल्युमिनियम ले लें, Al2O3 रिएक्ट विद एसिड HCl. अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, व्हेन एसिड react with base it forms salt and water. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब ये मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है, अब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या बन रहा है मेरे पास, वाटर प्लस AlCl3. ये AlCl3 क्या है, सॉल्ट है, ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास एसिड है. तो इट मीन्स ये क्या एक्ट कर रहा है, ये एज ए बेस एक्ट कर रहा है. सिमिलरली Al2O3 रिएक्ट विद बेस NaOH, इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा ये नॉर्मली शॉप्स पे अवेलेबल होता है कास्टिक सोडा के नाम से. अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा से रिएक्ट करेगा तो भी सेम H2O, वाटर निकाल दो, बाकी सारा कंबाइन कर दो, तो बना 2NaAlO2. तो इट मीन्स ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, बेस, तो ये क्या हो गया, एसिड. तो मेटल ऑक्साइड, मेटल कभी भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल का ऑक्साइड बनाता है. और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये आगे इनका एसिडिक और बेसिक नेचर रहता है. जो दोनों से रिएक्ट करता है उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. अब आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा है कि जैसे एल्युमिनियम है या फिर एल्युमिनियम है कि एल्युमिनियम के बर्तन में जब हम कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी फूड कुक करते हैं, तो आप देखते हो कि वो ब्लैक हो जाता है, अंदर से ब्लैक ब्लैक कोटिंग अराइज हो जाती है. तो वो क्या हुआ कि एल्युमिनियम ने रिएक्शन दे दी विद ऑक्सीजन और क्या बन गया, Al2O3. अगर नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके घर में एल्युमिनियम का कुछ भी लगा हुआ है, कोई डोर है, कोई विंडो है, कोई गेट है,
तो देखो कि धीरे धीरे पहले वो शाइनी होता है, उसके बाद उसके ऊपर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लैक कोटिंग क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है। डन। नेक्स्ट, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सभी की रिएक्टिविटी नहीं रहती है। ये इनमें से कुछ जो मेटल हैं वही रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि सोडियम है या पोटाशियम का ऑक्साइड है, वही मेटल से वाटर से रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अब हमने दो बातें पढ़ ली हैं। पहले कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। सेकंड, अगर यही मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर जाए तो बनता है मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जो मेटल का ऑक्साइड है इसका नेचर एसिडिक भी रहता है, बेसिक भी रहता है। मोस्ट प्रोबेबली जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती हैं वो एम्फोटेरिक है, जो बेस से, वैसे इसका नेचर एसिडिक इन नेचर रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रही है एक्टिविटी सीरीज़। ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है इसे लर्न करने का पैटर्न क्या है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर क्यूट स्वीट गॉड। तो अब जो P है उससे पोटाशियम, उसका सिंबल है ये। स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, से मैग्नीशियम, ए क्यूट से एल्युमिनियम, जेब्रा से जिंक, आई से आयरन, लाइक से लेड, हर से हाइड्रोजन, क्यूट से कॉपर, स्वीट सिल्वर, गॉड से गोल्ड। ये मैंने एक एक्टिविटी सीरीज़ लिख ली है। अब आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अब बताऊंगी। तो अब मेरा टॉपिक है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये कुछ मेटल्स को याद करने का मैंने पैटर्न बता दिया। हमारे पास ये जो ऊपर वाले फर्स्ट 2 मेटल आ रहे हैं, ये मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये विगोरसली मीन्स अगर ये रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, और ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं और ये फायर कैच कर लेते हैं। ये दोनों जो है ये फायर कैच कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो सोडियम है और पोटाशियम है इसे कभी भी हवा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हवा में रखा जाता है तो ये उसका ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड बनने के बाद ये फायर कैच कर लेता है। अगर मैंने इसे बचाना है कि इसे आग ना लगे, ये आग को ना पकड़े, तो आप इसे कैरोसिन के मिट्टी के तेल में डिप करके रख दो। ठीक। जो बाकी वाले मेटल हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड है, ये सारे मेटल जो हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये थिन लेयर जो है वो ऑक्साइड की अपनी सराउंडिंग में अराइज कर लेते हैं। जैसे मान लो जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इसने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड। तो जब ये जिंक ऑक्साइड बन गया तो इसने क्या किया, जिंक ऑक्साइड में ने कि जिंक के सराउंडिंग में ऑक्साइड ने एक पतली सी लेयर बना ली, जिस वजह से अब नेक्स्ट अगर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तब ये रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट, ये मेरे पास जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ रहा है, ये इनमें से ये सिल्वर और गोल्ड ऐसे एलिमेंट हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि अगर हम हवा में गोल्ड को रख दें या मान लो चांदी को रख दें तो क्या होगा कि ये इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देते हैं लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगाने के बाद देते हैं। तो अब आपने ध्यान में ये रखना है कि जो इस सीरीज़ के टॉप में एलिमेंट रहते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं हवा में रखने पे कि उन्हें आग लग सकती है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद जो लेड तक एलिमेंट रहते हैं इन्हें अगर हवा में रखते हैं तो ये क्या करते हैं कि थिन लेयर बना लेते हैं, जिस वजह से अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, वो लेयर जो है। उसके बाद आपने देखा है कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहती है, ये इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देते, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिजल्ट देते हैं। तो आई होप आपको जो फर्स्ट रिएक्टिविटी है हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपको ये क्लियर हो गया होगा।
And if you like my video, then please subscribe my channel also. Thank you.